आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी की, जो है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। मतलब कॉमन कैरोटिड आर्टरी की एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी वाली ब्रांच हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने ये लेक्चर स्नेल्स मोरे और ग्रेस थोड़ी बहुत यूज़ की थी, चलो उसका नाम नहीं लेते, इनसे प्रिपेयर किया है। और मैं चाह रही थी कि लेक्चर में आपको बुक से जो है वो समझा दूँ, ईजी हो जाएगा, लेकिन इस बुक में जो है वो कुछ भी प्रॉपर नहीं लिखा हुआ। इवन के जो 10 ब्रांचेस होती हैं ना एक्सटर्नल कैरोटिड की, वो भी 10 नहीं लिखी हुई हैं, और उसकी जो मज़ीद आगे ब्रांचेस होती हैं वो भी इसमें नहीं है। तो मैं आपको इसमें से पढ़ा भी दी थी ना 2 घंटे लगाकर, तो आपका जो बेसिक जो चीज़ें थी ना वो रह जानी थी, ठीक है। तो अब हम खुद से पढ़ेंगे 2-3 जो है वो मैंने बुक्स से रिसर्च करके लेक्चर प्रिपेयर किया है। मतलब ये है कि आपको 30-40 पेज आपको इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर समझा दूँगी, मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। और इसके बाद वीडियो के बाद आई बिलीव कि आपको दोबारा कभी भी जो है वो कॉमन कैरोटिड आर्टरी की जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी वाली जो ब्रांच है उसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। हम 3 चीज़ों में इसको पढ़ेंगे। इसकी ओरिजिन मतलब शुरुआत कहाँ से होती है, ऐसे नहीं कि आपको तो पता होगा ये यहाँ से आती है, ये नहीं। मुझे पता है कि जितना मुझे पता है उतना आपको पता है। आप भी मेरी तरह एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले पढ़ने बैठते हैं, ठीक है। तो हमें ये बिल्कुल हम देखेंगे कि भाई कहाँ से शुरू हो रही है, तो टाइम वेस्ट के बगैर पहला पेज ये है, दूसरा ये है मैंने बंदा बनाया, ये एग्ज़ाम में परेशान है, और तीसरा ये चार्ट भी बना हुआ है। अभी चार्ट ऐसे तो आप रट्टा ही लगा सकते हैं ना, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे कौन सा क्या है, तो ये चार्ट आपके दिमाग में इस पिक्चर के थ्रू फिट होगा, क्योंकि आपके नेक से आपके फेस के अंदर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कौन सी ब्रांच कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को सभी इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, बाद में पहले आपको बता दूँ क्लिनिकल, क्योंकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो अगर आप नर्सिंग में भी हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो भी, और जिस भी फील्ड में है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी वाली, मतलब आप कॉमन कैरोटिड आर्टरी की जो ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपके फेशियल सारे फेशियल मसल्स, आपकी आंखों के चारों तरफ के मसल्स, आपकी ज़बान, आपके ऊपर वाले होंठ, नीचे वाले होंठ, ज़ुबान का डोर्सल और इंफीरियर और ज़ुबान के जो मसल्स हैं वहाँ का सारा सप्लाई का दारोमदार, और आपके सर जब आप गंजे हो जाते हैं, बालों में ब्लड सप्लाई सही नहीं जा रही होती, वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की वजह से जा रही होती है। अच्छा, इसकी बेसिक ब्रांच इसकी कहाँ पर है, अगर अपने स्कैल्प की जो है वो बाल से करना चाह रहे हैं, एक तो आपकी गुद्दी पे है, मतलब जिधर कहते हैं ना वो छोटा दिमाग होता है, एक इधर है। आप कान के पीछे हाथ रख के देखें, वो CID वाले कर रहे होते हैं ना, पैल्पेशन कर रहे होते हैं, तो वो सिर्फ ऐसे ऐसे धक धक हो रहा होता है। यहाँ पर से जा रही है, एक ऊपर चली जाएगी, ऑक्सीपिटल ब्रांच कहते हैं उसको, भी हम पढ़ेंगे। वहाँ से ब्लड सप्लाई कम होती है, आप गंजे हो जाते हैं, यहाँ से ब्लड सप्लाई कम होती है, आपकी झुर्रियाँ शुरू हो जाती हैं। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आपके कान के बिल्कुल सामने है। अगर आप अपने कान के पास हैंड फ्री जहाँ पे लगी हुई है, अगर आप हैंड फ्री में सुन रहे हैं, हैंड फ्री से थोड़ा सा फेस की तरफ, गाल की तरफ अगर आप आ जाएँ, जहाँ पे कलम होती है, कलमें कटवाते हैं ना, तो उर्दू जिनको उर्दू हिंदी आती होगी ना वो समझ जाएंगे। वहाँ पे अगर आप हाथ रख के देखेंगे तो आपको इस तरीके से ना बीट्स महसूस होंगी, तो ये वहाँ पर होती है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से डेली मसाज करेंगे तो आपके फेशियल मसल्स भी जो है वो यंग रहेंगे, उनकी सप्लाई अच्छी होगी तो ऑब्वियसली वो ख़राब नहीं होंगे, और आपके एक्सप्रेशन भी सही रहेंगे। अदरवाइज़ आपको फेशियल पैरालिसिस और बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस आर्टरी के नुकसान की वजह से होती हैं। अगर सर्जरी के दौरान, फेशियल सर्जरी के दौरान या किसी एक्सीडेंट के दौरान ये डैमेज हो जाती है तो आपका फेस गया। तो जो एक्टर्स होते हैं वो बॉडी डबल यूज़ इसलिए नहीं करते कि उनका मतलब बॉडी बच जाए, वो इसलिए कर रहे होते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर फेस की ये मसल या आर्टरी जो है वो अगर डैमेज हो गई तो उनका तो सारा मतलब काम ही चेहरे से चलता है ना, एक्टर्स का तो फेस ही बिकता है, तो वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा करियर। तो ये जो 3 मिनट की तमहीद थी ये आपकी नॉलेज के लिए थी, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मतलब बाज़ों का सारा कुछ नहीं पूछते, इस किस्म से ये चीज़ें पूछ लेते हैं और बच्चा भी उसको पता ही नहीं है, वो तो रट्टा मार के आया था, वो रह जाता है। तो चलते हैं, मैं इसका टाइम स्टैम्प लगा दूँगी। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। हमने इससे पहले वाली 2-3 वीडियोज़ में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एओर्टा क्या होता है, फिर हमने थोरेसिक एओर्टा पढ़ा था, तो आपने पढ़ लिया था, आपने शायद बना देखी वीडियो, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पूरा नहीं पढ़ेंगे, जो इस वीडियो के लिए पढ़ने वो पढ़ते हैं। ये तकरीबन हमारा दिल है, फ़िलहाल ऐसा हो गया एग्जाम प्रेशर में। तो ये जो हार्ट है हमारा, इसके लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास एओर्टा निकलता है। ये एओर्टा पीछे से जा रहा होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया, तो मैं डॉट डॉट बना देती, तो वो आप इतने अक्लमंद तो हैं, आपको पता होगा ये पोस्टीरियरली जा रहा है, ठीक है। तो एओर्टा के यहाँ बस इस तरफ वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं असेंडिंग एओर्टा, इस तरफ वाला ये डिसेंड हो रहा है तो डिसेंडिंग एओर्टा, और ये छोटी सी जो आर्च बन रही है ना, ये जो मैंने लाइन लगाई हुई है, ये हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा होती है। इसकी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन हमें फ़िलहाल जो इंपॉर्टेंट ब्रांच पढ़नी है हम बस उसको डिस्कस करेंगे। तो ये वाली ब्रांच होती है हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। आपकी आर्च ऑफ एओर्टा से ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी निकलती है। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी इस तरीके से 2 ब्रांच देती है, ये ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है, इसने 2 ब्रांच दी थी एग्जैक्ट।
ऊपर वाली चली गई कॉमन कैरोटिड आर्टरी और इस तरफ चली गई सबक्लेवियन आर्टरी। अभी जो इस तरफ सबक्लेवियन गई है ये भी आपकी क्लेविकल बोन के नीचे होती है, इसलिए हम इसको सबक्लेवियन आर्टरी बोलते हैं, इतनी सी बात है। ये जाके आपके अपर लिम्ब को सप्लाई करती है और फिर इसमें से आपकी हेमरल आर्टरी जिससे निकल रहा होता है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात हमारे लिए ये है कि जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलती है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से, जो कि निकल रहा होता है आपके आर्च ऑफ एओर्टा से, इस कॉमन कैरोटिड आर्टरी की दो ब्रांच होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। ये इस चार्ट में बस इतनी सी बात थी। अब ये यहाँ से ये ब्रांच ये आपके नेक में जाती है, ठीक है, ये आपके नेक में जाएगी और नेक में जो आपके ट्रायंगल्स हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े हैं, वो मैं क्या अब आप लास्ट वीडियो देखेंगे जाके, ये हमने ट्रायंगल्स ऑफ नेक पढ़े हैं। तो यहाँ पे भी हमने इसके जो कंटेंट्स पढ़े थे ट्रायंगल ऑफ नेक के, इनके कंटेंट्स में हमने देखा था कि आपके पास जो कैरोटिड ट्रायंगल था, कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर से हमारे पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो कंटेंट में शामिल थी। अगर कॉमन कैरोटिड आर्टरी इसके कंटेंट में शामिल है तो इसके अंदर जितनी भी ब्रांचेस हैं वो भी शामिल होंगी, तो वो हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने सारे ट्रायंगल्स ड्रॉ भी किए थे, हम दोबारा भी ड्रॉ कर लेंगे, नो इश्यूज़। ये हमारे पास फेस है, ठीक। पहले इसके फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं कि इतना बड़ा फेस बनाया है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपके फेस का हमने ये लेटरल व्यू बनाया है, ठीक है। तो ये आपका टेम्पोरल रीजन है, इसको हम स्कैल्प कंसिडर करेंगे फ़िलहाल। ये आपका ऑक्सीपिटल रीजन है, यहाँ पे होता है आपका मस्टॉइड बोन, ये है आपके मस्टॉइड प्रोसेस, ये है नीचे इसका स्टाइलॉइड प्रोसेस, इसके पास इसके नीचे स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है वो है। ये जो बीच में गोल गोल है ना, ये आपके पास है इंटरनल अकैस्टिक मीएटस, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपके कान के बीच में का सुराख है, कान काट दो तो बीच में से सुराख दिखेगा तो ये वो है, ठीक है। इससे आपको सुनाई देता है, इतना बहुत है आपके लिए, ज़्यादा नहीं घुसे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये है आपका मैंडिबल बोन, ये यहाँ से सीधा यहाँ तक आना था, मैंने इसको बीच में से काट दिया क्योंकि कुछ आर्टरीज इसके ऊपर से जाएंगी, कुछ नीचे से जाएंगी और आप कचरा हो जाएगा पिक्चर में, आपको समझ में नहीं आएगी। तो आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपको समझ में आ जाएगा, आई नो। ये हमारा मैंडिबल है, मैंडिबल कटा हुआ। हमने ये हमारी आइज़ हैं, अब ये सामने की तरफ देख रहा है तो इस तरफ नोज़ की इस तरफ जो है इसका आइज़ का जो इस तरफ मीडियल है इसका, और यहाँ पर जो है वो लेटरल है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि भी आर्टरीज आएंगे आप खुद समझ जाएंगे आप। ये लिप्स हैं, ये जो है वो सुपीरियर लेबियल है, सुपीरियर लेबियम है, और ये इन्फीरियर लेबियम है। बीच में इसके लिंगुअल मतलब इसके बीच में यहाँ पे ज़ुबान भी होगी, वो हम टंग जो है वो ड्रॉ भी करेंगे। उससे पहले हमारे पास यहाँ पे ये चिन है, और चिन के पास हमारे पास क्या होता है, मेंटल प्रोसेस होता है। मैंडिबल के पास बीचों बीच सेंटर में हमने जब ट्रायंगल्स पढ़े तो ये पढ़ा था क्या पे मेंटल प्रोसेस होता है। इस मेंटल प्रोसेस के नीचे जो हमारे पास हायर्ड बोन होता है, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करने की मुकम्मल कोशिश किया है, और उसके नीचे हमारे पास होते हैं थायराइड कार्टिलेज, पूरा थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड के ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं थायराइड कार्टिलेज है, सिंपल अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। उसके नीचे हमारे पास यहाँ पे होता है कोरिकॉइड प्रोसेस, और कोरिकॉइड कार्टिलेज होता है। उसके नीचे हमारे पास होते हैं ट्रैकियल रिंग्स होती हैं। अब ट्रैकियल रिंग्स क्या होता है, ट्रैकिया क्या होता है, उसकी रिंग्स क्या होती हैं वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। वो मैंने इसलिए बोला है पता ही होगा क्योंकि ये तो हम नॉर्मली भी, मतलब अगर आप अपने गले पे फ़िलहाल हाथ रख के पानी पिए कुछ निकले तो आपको हल्की सी आवाज़ आएगी निकलने की, तो वो जो रिंग्स में से गुजर के जो जाता है ना उसकी आवाज़ होती है, तो वो ट्रैकियल रिंग में से गुजरने की आवाज़ होती है। तो वो आप हम बचपन से ये हरकतें करते आए हैं तो हमें मतलब पता होगा, ये मैंने सोच लिया तो मैंने बोल दिया, ठीक है। अब ये आपस में कुछ इंटरलिंक्ड होते हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में मेंशन नहीं किया था, और ना ही मैंने यहाँ पर कभी अपनी नेक वाली वीडियोज़ में, नेक के मसल्स वाली वीडियोज़ में मैंने कहीं पर भी ये कोरिकॉइड कार्टिलेज मेंशन नहीं किया अभी तक, ठीक है। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर ज़रूरत है इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ। अब ये जो हायोइड बोन है और जो थायरॉइड कार्टिलेज है, ये आपस में एक मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ये मेम्ब्रेन और ये जो मेम्ब्रेन है, इसको बताने का मकसद ये है कि कुछ आर्टरीज इसको पियर्स करके भी बाहर निकलेंगी, तो आपको इस मेम्ब्रेन का नाम पता होना चाहिए। हायोइड बोन और थायरॉइड कार्टिलेज को आपस में जो मेम्ब्रेन कनेक्ट करती है उसको हम कहते हैं कि हायोइड मेम्ब्रेन है। वो मेम्ब्रेन जो आपके थायरॉइड कार्टिलेज और आपके कोरिकॉइड कार्टिलेज को आपस में कनेक्ट करती है उसको हम कहते हैं कोरिको-थायरॉइड मेम्ब्रेन। इतनी सी बात ख़त्म, ठीक है। अब हम यहाँ से चलते हैं। ये जो सुराख मैंने आपको बताया था कि इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस है, इसके आगे से और पीछे से भी कुछ आर्टरीज जो है वो गुजरती हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले हम ड्रॉ करेंगे कुछ मसल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ड्रॉ नहीं किए तो आई गेस आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो हमने मैंने बात की थी कि एक ट्रायंगल था, उस ट्रायंगल से
और उसको हम कहते हैं कैरोटिड ट्रायंगल, और उसके बीच में से ये आर्टरी जो है वो निकल रही है। अब कैरोटिड ट्रायंगल इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि हमारी जितनी भी जो 10 ब्रांचेस हैं ना, सारी चार्ट में एक्सप्लेन करूँगी आपको, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। उसकी 1 2 3 4 5 6 ब्रांचेस, 10 में से 6 ब्रांचेस जो है वो आपके कैरोटिड ट्रायंगल के बीच में से निकल के जाएंगी और बाकी उसके बाहर निकलेगी। तो ये भी रीज़न है एक इसके इम्पॉर्टेंट होने का। तो आइए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये आपका मैंने बोला है मस्टॉइड बोन है ना, तो मस्टॉइड स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल जो है वो इससे निकलता है। तो यहाँ पे ही कहीं पे आपके पास नीचे ले जाते हैं उसको, ये है आपका स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, ठीक है। स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल यहाँ पर है, ये आपकी चिन है। हमने अभी अपनी लास्ट वीडियो में जब ट्रायंगल्स पढ़े थे तो हमने मसल्स के नाम और ओरिजिन इंसर्शन सब एक साथ पढ़ी थी। तो हमने ये देखा था कि हमारे पास मेंटल प्रोसेस के पास मैंडिबल के इंफीरियर एज पर से एक मसल था जिसकी 2 बेलीज थी, वो गुजर रहे थे। एक थी उसकी एंटीरियर बेली, एक थी उसकी पोस्टीरियर बेली। पोस्टीरियर बेली जो थी वो आपके मास्टॉइड बोन पर जाकर स्टाइलॉइड प्रोसेस पर जाकर अटैच हो रही थी, और जो एंटीरियर बेली थी वो आपकी मेंटल इंफीरियर एज ऑफ मेंडल से जो वो ओरिजिनेट हो रही थी, ठीक है, वहाँ पर अटैच होती है, ओरिजिनेट होती है। लेकिन वो गुजर रही थी बीच में एक प्रोसेस से, एक हुक शेप जगह से, जिसको हम कहते हैं कि इंटरमीडिएट टेंडन है। वो था हमारे पास हायोइड बोन के ऊपर बना हुआ था। तो मैं सेम चीज़ यहाँ ड्रॉ करने जा रही हूँ पर लेटरल एस्पेक्ट से। तो यहाँ पर हमारे पास एक मसल था डायगैस्ट्रिक मसल, जो बस मेंटल प्रोसेस से आया, इसको उसने टर्न किया और यहाँ से वो मसल टर्न करके वो भी आपके मास्टॉइड प्रोसेस पे, अभी मैं करीब ड्रॉ करी तो मुझे यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, ये जाके अटैच हो गया, ठीक है। ये एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल और ये पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल। नाम लिख दूँ या आई गेस, देखिए ये है डायगैस्ट्रिक मसल की एंटीरियर बेली, दिस इज़ द पोस्टीरियर बेली। पी भी लिख दिया, आप वही साथ में सुन रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं जो बना रही हूँ इसके पीछे भी एक रीज़न है, तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। अब एक और मुझे बनाना है मसल। हम ये देख रहे थे कि हमारे पास एक मसल था ओमोहायोइड मसल। ओमोहायोइड मसल हमारे पास हमारे हायोइड बोन से निकल रहा था और जाके क्लेविकल पे अटैच हुआ था। उसकी भी 2 बेलीज थी, एक सुपीरियर बेली और एक इन्फीरियर बेली। अब ये हायोइड बोन से निकला हमारे पास ओमोहायोइड मसल। अब क्योंकि मैं बस क्लेविकल तक मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया तो मैं ज़्यादा इसका इन्फीरियर जो है बेली नहीं बनाऊँगी, इसलिए मैं इसकी एक बेली बना देती हूँ। इसकी क्या, कौन सी बेली, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल। ये पूरा सुनिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की, या क्योंकि अगर मैं ऐसे बनाती ना कि आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसमें तो ये था तो आपको नहीं आता, समझ में नहीं आता। तो ये है आपका ओमोहायोइड मसल, ओमोहायोइड, इसकी सुपीरियर बेली, ठीक है। अब हमने देखा हमारे पास कैरोटिड ट्रायंगल तैयार हो गया है। लेटरली इसको देखें तो सुपीरियरली इसको बॉर्डर कौन दे रहा है, आपके डायगैस्ट्रिक मसल की पोस्टीरियर बेली। इन्फीरियरली इसको, या फिर ये कह लें कि इसको इस तरफ से लेटरली देखें, लेटरल एस्पेक्ट से देख रहे हैं तो यहाँ पे लेटरल दिखेगा, अदरवाइज़ ये पोस्टीरियरली जा रहा होता है, ठीक है। तो और ये हमें सामने से भी नज़र आता है, लेकिन ये हमारे कान के पीछे अटैच्ड है, तो इसलिए हम इसको पोस्टीरियर, ये सुपीरियर कहेंगे, इसको इन्फीरियर कहेंगे, इसको इस तरफ से, इस वाले एस्पेक्ट से, इस वाले लेटरल एस्पेक्ट से हम इसको एंटीरियर कहेंगे, ठीक है। तो ऊपर से एक बॉर्डर जो है वो इसका क्या हो गया, हमारे पास पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल। हमारे पास जो एंटीरियर बॉर्डर है, क्योंकि सामने से अगर आप देखेंगे तो एंटीरियर कहलाएगा ये, तो जो इसको एंटीरियर बॉर्डर जो दे रहा है वो उसको दे रहे हैं ओमोहायोइड मसल की सुपीरियर बेली, और इन्फीरियरली इसको इन्फीरियरली कह लें या लेटरली, बल्कि इन्फीरियर होगा ये, यहाँ पर जो है वो इसको बॉर्डर दे रहा है आपका स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल।
इसका भी मैं SCM लिख दूँ, ये कोई सुतीला तो नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर से हमने एक चीज़ हमने इसके कंटेंट में पढ़ा था कि हमारे पास ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। पूरी इधर ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, चलो यहाँ से करते हैं उसको ड्रॉ। ये है बस कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये एक्सटर्नल कैरोटिड इसको कंसीडर कर लेते हैं कि इसको एग्जैक्ट बनाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत है फ़िलहाल वो ये है कि हमें बस अपनी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और बस हमें कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो अच्छे से बनानी है, यानी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब ये हमारे पास चली गई ट्रायंगल के अंदर, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ऑल द वे असेंड कर गई कहाँ पर, हमारे पास कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर। ये सीधी गई बगैर किसी क्या कहना चाहिए कि परेशानी। अच्छा, इसको थोड़ा सा आगे होना था, इस चीज़ को मैंने पीछे बना दिया। ये किस तरह, ये देखें, यहाँ पर हमारे पास इस तरफ ऑरिकल होगा, यहाँ पर ऑरिकल होगा ना बीच में, और मैंने थोड़ा सा पीछे पोस्टीरियर बना दिया इसको, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, या मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, मसला नहीं है। ये बिल्कुल सीधी जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे। अगर ये बीच में होता तो ये हल्का सा यूँ करके यूँ जाती, यानी ये यूँ करके यूँ जाती। तो मैं थोड़ा सा पीछे ड्रॉ कर दिया, इसको मेरी गलती है। तो ये सीधी जाती है ऑल द वे बिहाइंड योर मैंडिबल के पीछे, एंड एंटीरियर और इन फ्रंट ऑफ फ्रॉम योर इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस। इसकी आपने रिलेशन पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। एक इसका रिलेशन हो गया। तो पहली हमारे पास ब्रांच हो गई ये वाली, मैंडिबल के पीछे से गया और आपके एकॉस्टिक मीएटस के आगे से गई, जाके ये फर्दर 2 में डिवाइड हो गई। अच्छा, एक ये सीधा ऊपर गई। अच्छा, एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, राइट फ्रॉम योर, जैसे ही आपके मैंडिबल तक पहुंची एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ पर स्टाइलॉइड प्रोसेस है, इधर मैंडिबल है, फ्रॉम दिस पॉइंट इसका नाम चेंज हो चुका है अब, और इसका नाम वो नहीं रहा जो पहले था, ठीक है। इसका नाम हो गया है कि सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, फ्रॉम विच लेवल, मैंडिबल, पोस्टीरियर टू मैंडिबल एंड एंटीरियर टू स्टाइलॉइड प्रोसेस। बीच में यहाँ पर इसका नाम चेंज हो गया है, अब ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी नहीं रही, अब ये बन गई है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। सुपरफिशियल इसलिए कि अब आपने आपका जो ये कान बनाया हुआ है मैंने, इंटरनल अकास्टिक मीएटस, इसके पास और ये मैंडिबल के पीछे, यहाँ बीच में अगर आप हाथ ला के भी टच करेंगे तो अभी आपको ये ऐसे ऐसे ना, ऐसे छोटा छोटा हार्ट से धक धक करती है ना, इसकी बीट्स महसूस हो रही होंगी। तो ये आपको इसकी ब्लड पंपिंग की पोटेंशियल भी पता चल जाएगी। इट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, जिस तरह मोटर से पानी पंप नहीं होता बहुत हैवी, क्योंकि मतलब ऊपर ब्रेन है ना और फेशियल मसल्स हैं, तो ये बहुत पावर से पंप करती है, ठीक है। वो अभी आप इसको पैल्पेट कर सकते हैं। अब इसको पैल्पेट कर सकते हैं, मतलब कि ये ऊपर है, सुपरफिशियली है, तो ये बात तो पक्की याद हो जानी चाहिए कि ये आपकी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है। अभी जैसे ही ऊपर गई आपके टेम्पोरल रीजन में जा रही है, तो यहाँ पर इसने एक ब्रांच दे दी, इस ब्रांच को हम बोलेंगे ये आपकी है फ्रंटल ब्रांच, ठीक है, इजी। और एक ब्रांच इसने दे दी और ऊपर जाकर पैराइटल रीजन में, तो ये हो गई आपकी पैराइटल ब्रांच। जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपकी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की 2 ब्रांचेज होती हैं, एंटीरियर फ्रंटल आर्टरी और पैराइटल ब्रांच और पैराइटल आर्टरी, ठीक है। तो पहली हमने पढ़ ली कौन सी, सुपरफिशियल, जो ऑल द वे फ्रॉम मैंडिबल के पीछे से और आपके इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस के आगे से गुजर के ऊपर गई, और जाकर इसने आपके टेम्पोरल रीजन में 2 ब्रांचेस दे दी। एक ऊपर दे दी, इसको हमने कहा कि ये पैरेंटल ब्रांच है या पैराइटल आर्टरी है, और दूसरे को हमने कहा फ्रंटल आर्टरी है। सवाल कुछ यूँ आते हैं कि फ्रंटल आर्टरी किसकी ब्रांच है, पैराइटल आर्टरी किसकी ब्रांच है, इस तरह से आते हैं, इसलिए ये चीज़ जो है मेंशन करना ज़रूरी थी। अब हम बात करते हैं दूसरी ब्रांच की। तो अगर आपको, अच्छा आपने नहीं देखी होगी पिछली वीडियो, तो मैं ये बात करती ही नहीं हूँ। दूसरी हमारे पास है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। हमारे पास यहाँ पे अगर थायराइड कार्टिलेज है तो यहीं पे थायराइड ग्लैंड होगा। हमने पढ़ा था कि थायराइड आपका जो ग्लैंड है उसको एक आर्टरी इंफीरियरली और एक आर्टरी सुपीरियरली जो है सप्लाई करती है। अब वो जो सुपीरियरली सप्लाई करती है, अच्छा ये चौड़ा था, मैंने इसको ब्रांच निकालते उसको पतला कर दिया। यहीं से एक ब्रांच निकलती है, कहाँ से, इन द ट्रायंगल के इन्फीरियर पोर्शन में से। ट्रायंगल है, सुपीरियर पोर्शन है, इन्फीरियर पोर्शन है, आपके इन्फीरियर पोर्शन से एक ब्रांच निकलती है लाइक दिस, बड़ी मासूमियत से।
ये ब्रांच निकल गई और जाके ये सुपीरियरली ऐसे ऊपर से जाती है नज़ाकत से और जाकर आपके थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करती है। अब क्योंकि ये सुपीरियरली जा रही है और सप्लाई थायराइड ग्लैंड को कर रही है, इसका इसलिए हमने इसका नाम रखा है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। सुपीरियर थायराइड, इसकी मैं पिक्चर दूंगी आपको, आप अभी नहीं लिखो, आप बस इसको सुनो। इसकी पिक्चर लेके प्रिंट करवा लेना एग्जैक्ट, और मैं इंस्टा पे भी इसको अपलोड कर दूँगी पिक्चर को, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। इसको प्रिंट करवा लेना, इसको बस सुनो फ़िलहाल। ये अब ये अगर इकलौती जाती तो बहुत अच्छा होता। इसको हम बोलेंगे कि ये सुपरफिशियल थायराइड आर्टरी है, बेसिक आर्टरी यही है। इसने ब्रांच दी, ये डायरेक्टली खुद जाके सप्लाई कर रही है किसको, आपके थायराइड ग्लैंड को सुपरफिशियली। अब मज़ीद इसके अंदर से हमारे पास 3 और ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? एक ब्रांच क्या करती है, आपकी जो मेम्ब्रेन हमने पढ़ी थी कोरिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन, इसको पियर्स करके जाती है, सप्लाई करती है। तो एक इसकी ब्रांच ये हो गई। एक इसकी ब्रांच निकलती है, यहाँ पर भी हमने एक पढ़ी थी मेम्ब्रेन, ग्रीन में हमने मेम्ब्रेन बनाई थी ना, ये वाली मेम्ब्रेन, इसको पियर्स करके जाती है, यहाँ पर सप्लाई करती है, इसको इस मेम्ब्रेन को सप्लाई करती है। हम छोटी छोटी ब्रांचेस निकाल देते हैं ना, इसके छोटी छोटी ब्रांचेस निकल जाती है, इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस निकलेंगी। एक इस मेम्ब्रेन को सप्लाई कर देती है और एक सप्लाई करती है आपके, ये आपका हायोइड बोन है, हायोइड बोन के, अच्छा ये मैंने बनाया इसलिए था, नीचे जाकर सप्लाई करती है, ठीक है। अब मैंने इस तरीके से बोल दिया, इसको हम ऑफिशियली बोलते हैं, प्रोफेशनली बोलते हैं। आपके पास जो सेकंड ब्रांच थी उसको हमने बोला कि सुप्राथायरॉयड ब्रांच है। सुप्राथायरॉयड ब्रांच में से मज़ीद 3 ब्रांच निकली। क्या? आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में आपके जो ट्रायंगल ऑफ नेक था, कैरोटिड ट्रायंगल, उसके इंफीरियर पोर्शन में आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ने एक ब्रांच दी। उस ब्रांच को हम कहते हैं कि सुप्रा थायराइड आर्टरी है। ये सुप्रा थायराइड आर्टरी जो है वो क्या करती है, आपके थायराइड ग्लैंड को सुपीरियरली ऊपर से आगे सप्लाई करती है। और इसी में से 3 मज़ीद ब्रांच निकलती हैं, जिसमें से एक ब्रांच ये निकालती है आपके हायोइड बोन के जो नीचे वाला एरिया है उसको सप्लाई करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं कि इट्स इंफ्रा हायोइड आर्टरी। एक और ब्रांच निकालती है जो आपके हायोइड मसल, हायोइड बोन और आपके थायराइड कार्टिलेज के बीच में जो मेम्ब्रेन है, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, उसको सप्लाई करती है, तो इसका नाम वहाँ पे हो जाता है थायरोहायोइड आर्टरी। और फिर एक और ब्रांच, यानी इसकी 3 ये टोटल ब्रांचेस देती है। तो तीसरी ब्रांच जो ये देती है वो आपके कोरिकोथायरॉयड मसल मेम्ब्रेन को देती है, तो वहाँ पे इसका नाम हो जाता है कोरिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन। जो जो नाम है ना चीज़ों के, उसी के नाम पे जो आर्टरीज के नाम है, तो ये भी मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि इट हैज़ 3 ब्रांचेस। खुद ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी जाके आपके थायराइड ग्लैंड को सुपीरियर सप्लाई कर रही होती है, और फिर मज़ीद अपने अंदर से 3 ब्रांचेस निकाल के जो है वो हायोइड मसल के नीचे इंफ्राहायोइड आर्टरी निकाल देती है, थायरोहायोइड आर्टरी निकालती है, कोरिको थायराइड आर्टरी निकाल देती है। ये आपकी दूसरी जो है वो ब्रांच पूरी हो गई ही। हाँ, बस तीसरी आती है लिंगुअल आर्टरी। अब लिंगुअल आर्टरी है तो यानी, अच्छा मैंने तो ज़ुबान बनाई नहीं, तो बना देते हैं, इसमें क्या है। ये तकरीबन मैंने लिप्स बनाए थे, और ये है आपकी ज़ुबान मुबारक, ठीक है। ये ज़ुबान का डोर्सल पोर्शन है, ये ज़ुबान का सबलिंगुअल पोर्शन आएगा, इसको सबलिंगुअल पोर्शन ही बोलते हैं ना, सबलिंगुअल ही बोलते होंगे, हाँ सबलिंगुअल तो बोलते हैं, सबलिंगुअल। और ये है डीप। अच्छा, अब ये आपकी ज़ुबान है, आएगी किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, इससे करते हैं। ये आपकी ज़ुबान है, ये ज़ुबान को मैंने, ज़ुबान थी मुँह में से निकाली, उसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। डोर्सल पोर्शन ऊपर चला गया जहाँ पे टेस्ट बर्ड्स हैं। ये है आपका सबलिंगुअल पोर्शन, यानी ये नीचे वाला पोर्शन है। अब बीच में ज़ुबान के जो डीप मसल्स हैं, डीप मसल्स, उनके लिए मैंने ये वर्ड डीप लिखा है, ठीक है। अब ये जो लिखा है इसका मतलब भी कुछ है, इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। अब ये तक आपने ये देखा कि ट्रायंगल्स के अंदर से ही जो है मैंने भी ब्रांच निकाली थी। अभी मैं दूसरी ब्रांच जो है वो यहीं पे ड्रॉ करती हूँ। कौन सी मैंने ब्रांच बोली है? लिंगुअल आर्टरी। लिंगुअल आर्टरी आपके जो ट्रायंगल है, कैरोटिड ट्रायंगल, इसके बीचों बीच से निकलती है, बीच से, यहाँ से निकली सीधी ट्रायंगल से को इसने क्रॉस किया, मैंडिबल रीजन को क्रॉस किया,
आके पहले इसने क्या काम किया, इसने देखा कि भाई हायोइड बोन को, अच्छा मैं टेढ़ा करूँ सॉरी, हायोइड बोन के नीचे तो सुप्राथायरॉइड आर्टरी ने ब्रांच दे दी, उसको सप्लाई कर दिया। अब हायोइड बोन के ऊपर तो कोई सप्लाई करने वाला है ही नहीं, तो आपकी जो लिंगुअल आर्टरी है इसने पहले जाके आपकी हायोइड बोन के अबव एक ब्रांच दे दी। ये हायोइड बोन है, इसके ऊपर एक ब्रांच दे दी। तो अगर वो इंफ्रा हायोइड ब्रांच थी या इंफ्रा हायोइड आर्टरी थी तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी सुप्रा हायोइड आर्टरी। ठीक, इतना क्लियर। अब यहाँ से ऑल द वे एक ब्रांच ये देकर यहाँ पर सफ़ी, एक ब्रांच ये देकर यहाँ पर सीधी गई है और सीधे जाकर इन्होंने, ड्रॉ करते हुए डर लग रहा है कचरा हो गया ना तो फिर आपको पिक्चर समझ में नहीं आएगी। ये आपके लिप के डोर्सल वाले पोर्शन को सप्लाई कर दिया, सबलिंगुअल पोर्शन को, और आपके सॉरी आपकी टंग की, और ये आपकी टंग के डीप। अब इसने यानी 3 ब्रांचेस दी, 3 ब्रांचेस यहाँ दी टंग पर और 1 ब्रांच इसने दे दी हायोइड बोन के ऊपर। अब आप नाम का अंदाज़ा लगाएं, इसका नाम क्या होगा, लिंगुअल आर्टरी। ठीक है, पहला नाम तो इसका है कि ये लिंगुअल आर्टरी है। लिंगुअल आर्टरी ने पहली ब्रांच कहाँ पर दी, आपके हायोइड बोन के ऊपर, तो ये हो गई आपकी सुप्रा हायोइड ब्रांच, सुप्रा हायोइड आर्टरी। अब इसने दूसरी ब्रांच दी आपकी टंग के डोर्सल पोर्शन को, तो ये कौन सी होगी, डोर्सल लिंगुअल आर्टरी। डीप पोर्शन को दी तो इसका नाम हो गया कि डीप लिंगुअल आर्टरी, यानी डीप मसल्स को, टंग के डीप मसल्स को दी तो ये हो गई डीप लिंगुअल आर्टरी। अब इसने टंग के नीचे वाले पोर्शन को इसने ब्रांच दी तो इसका नाम हो गया सब लिंगुअल आर्टरी। ये आपकी आर्टरी बन गई और नाम भी हो गए इसके, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, डोंट वरी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी, अच्छा ये सारी ब्रांचेस एक्सप्लेन करने की नहीं है क्योंकि इनके जो ब्रांचेस हैं वो आपस में एनास्टोमोसिस कर रही होती हैं तो उनका नाम सेम ही रहता है, इसलिए हम ये जो है एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। आपका जितना इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो सारा इसमें, तो परेशान नहीं हो, 2 हमने डिस्कस कर लिए तो इतना लंबा वीडियो नहीं होगी, इस एक लेक्चर के बाद आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने पढ़नी है अपनी तीसरी ब्रांच। तीसरी ब्रांच कौन सी ब्रांच है, तीसरी ब्रांच भी यहीं से निकलेगी, थोड़ा सा इसके ऊपर से, किसके ऊपर से, आपकी जो सबलिंगुअल आर्टरी है इसके ऊपर से निकलेगी, क्रॉस करेगी आपके मैंडिबल रीजन को यहाँ से और जाएंगी कहाँ पर, अब हमारे पास टंग हो गई, लिप्स रह गए, आई रीजन रह गया और नोज रीजन रह गया। अभी आँखों के पास जाएगी आर्टरी मीडियली, इस तरह एंगल बना के, ये हो गई आपकी एंगुलर आर्टरी। कौन सी ब्रांच में पढ़ी है, ये हमारे पास 4th हम आर्टरी पढ़े हैं, इसको हम कहते हैं ये फेशियल आर्टरी है। दिस इज़ योर फेशियल आर्टरी जो आपकी लिंगुअल आर्टरी के ऊपर होती है। ठीक है, इसने आप एक पहली इसने ब्रांच दी जो इसको हम कहते हैं एंगुलर आर्टरी, जो आपकी आई के मीडियली होता है, यानी जहाँ पर काजल लगाना जहाँ से शुरू करते हैं, कोना जो है मीडियल नाक के पास वाला रीजन, इस तरफ से अगर ये आईब्रो का एंड है और इस तरफ कान है और ये आईब्रो का स्टार्ट है, इस तरफ नोज़ है, तो इस तरफ से मीडियली एक ब्रांच दी, इसको हमने कहा कि एंगुलर आर्टरी। एक ब्रांच इसने दी आपके नोज़ के इस तरफ, जहाँ पर आप नोज़ पिन पहनते हैं ना लेटरल साइड पे, वहाँ पर दी, तो यह हो गई आपकी लेटरल नेज़ल आर्टरी। अब एक इसने ब्रांच, इसकी ब्रांचेस बहुत है लेकिन ईजी है। ठीक है, एक ब्रांच इसने दी आपके अपर लिप पर, तो ये सुपीरियर लेबियल आर्टरी। एक ब्रांच इसने आपको दे दी लोअर लिप पर, तो ये आपकी इन्फीरियर लेबियल आर्टरी हो गई। और एक ब्रांच इसने यहीं पर ही, हमारे पास एक प्रोसेस होता है मेंडल प्रोसेस, उसको दे दी, तो ये आपकी सब मेंडल आर्टरी हो गई। ठीक है, तो इसकी कितनी ब्रांचेस हो गई, फेशियल आर्टरी की 5 ब्रांचेस है। एक इसने आँख के पास मिडल दी, तो वो हमारे पास होगी एंगुलर आर्टरी। जिसने नाक के पास लेटरली दी तो होगी लेटरल नेसल आर्टरी। जिसने आपके अपर वाले लिप को दी तो उसको हमने कह दिया कि ये सुपीरियर लेबियल आर्टरी है। जो आपने लोअर लिप को सप्लाई के लिए आर्टरी दी उसको हमने कह दिया लोअर लेबियल आर्टरी है। और जो इसके नीचे हमारे पास मैंडिबल के अंदर मेंटल प्रोसेस होता है, वहाँ पर इसने एक आर्टरी दी, उसका हमने नाम दे दिया कि ये मेंटल आर्टरी है। फेशियल आर्टरी ख़त्म। ये आपके ट्रायंगल के अंदर ही थी, ट्रायंगल के अंदर ही थी। एक आर्टरी हमारे पास यहाँ से पोस्टीरियरली निकलती है, इसको हम कहते हैं आर्टरी को स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड को क्रॉस करके जाती है ये, और जाती है तो स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड को भी छोटी छोटी इस तरीके से ब्रांच देती हुई जाती है ऑल द वे टू योर ऑक्सीपिटल रीजन। तो ये कौन सी आपकी आर्टरी होगी, ये हो गई आपकी ऑक्सीपिटल आर्टरी। कौन सी, ऑक्सीपिटल आर्टरी।
अब ये जाएगी एक ब्रांच सीधी सीधी लेकर जाती है और जाके आपकी पूरी स्कैल्प को सप्लाई करती है। और यहाँ पर ऑक्सीपिटल रीजन पे ये दो में डिवाइड होती है, एक ब्रांच जाती है स्कैल्प को सप्लाई करती है, दूसरी जाती है वापस पीछे आती है, हमने पढ़ा था वहाँ पर स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड के पीछे वहाँ पर ट्रेपेजियस मसल होता है, तो जाके वहाँ उसको सप्लाई कर देती है। नाम इसका ऑक्सीपिटल आर्टरी ही रहता है, बस ये इसके काम है कि स्कैल्प को भी सप्लाई करती है और आपके जो है ट्रेपेजियस मसल को भी सप्लाई करती है। कितने हमारे पास हो गए, हमने पढ़ी सुपरफिशियल आर्टरी पढ़ी, थायराइड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी पढ़ी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी पढ़ी, लिंगुअल आर्टरी पढ़ी, फेशियल आर्टरी पढ़ी, ऑक्सीपिटल आर्टरी पढ़ ली। 5 हमने जो है वो आर्टरी जो है वो पढ़ ली हैं। एक हमारे पास आर्टरी निकलती है जिसको हम कहते हैं कि ये ट्रांसवर्स आर्टरी है, ठीक है, ट्रांसवर्स आर्टरी उसको हम कहते हैं। अब उसको ट्रांसवर्स आर्टरी क्यों कहते हैं, पहले इसको देख लेते हैं कि ये होती कहाँ पर है। ऑल द वे यहाँ से निकलती है, यहाँ पर जो आपका टेम्पोरल आर्टरी है, टेम्पोरल रीजन में जाके टेम्पोरल आर्टरी बनती है। यहाँ से जहाँ पर ये आपकी अभी भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, यहाँ से लेके यहाँ पर जो है वो इसके बीच में जो है इसका नाम अभी तक चेंज नहीं हुआ, ठीक है। इससे एक ब्रांच हमने बताया निकलती है कि ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है, लेकिन जो इसके बीच वाला पोर्शन है यहाँ पर इस आर्टरी में से एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में से एक ब्रांच निकलती है। कहाँ पर से, यहाँ पर से पढ़ती हूँ मैं, जहाँ पर अभी इसका नाम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ही है, वहाँ पर से एक ब्रांच निकलती है जो सीधी जाती है, फेस में ट्रांसवर्स जाती है, इसको आप पैल्पेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं इसको ज़्यादा आगे बनाऊँगी तो कचरा हो जाएगा, तो मैं ऐसे डॉट 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 लगा देती हूँ, ट्रांसवर्स जाती है वो, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ट्रांसवर्स आर्टरी है। सिंपल, ख़त्म, टाटा बाय बाय, ख़त्म सॉरी। यहाँ पर हमारे पास ये जो आर्टरी है और जो मैंने मैंडिबल बनाया था, हमारे पास ये जो बीच में गैप है, ठीक है, ये एक्सटर्नल, अभी तक ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी थी, इससे एक ब्रांच निकल गई एक्सटर्नल कैरोटिड से डायरेक्ट ट्रांसवर्स आर्टरी, ठीक। अभी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर हम जाते हैं, इससे पहले कि टेम्पोरल आर्टरी बने, ये जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पर से एक आर्टरी निकलती है जिसको हम कहते हैं कि ये मैक्सिला कहाँ होता है हमारा, ज़ाइगोमेटो, यहाँ पे हमारा ज़ाइगोमेट्रिक बोन होता है और यहाँ पे हमारा आइज़ का ऑर्बिटल रीजन है, ठीक है। इतना अगर समझ में आ रही है आपको मेरी बात, ये हमारी आइज़ का ऑर्बिटल रीजन है। यहाँ पे हमारे पास ज़ाइगोमेट्रिक बोन होती है, तो यहाँ से एक ब्रांच निकलती है जो जाकर इन दोनों को सप्लाई करती है, ठीक है, किसको, आपकी आइज़ की और ऑर्बिटल रीजन को और ज़ाइगोमेट्रिक बोन की तरफ जो कंटेंट्स हैं उनको सप्लाई करती है। तो उस ब्रांच को हम कहते हैं कि ये ज़ाइगोमेट्रो ऑर्बिटल आर्टरी है, ठीक है, ज़ाइगोमेट्रो ऑर्बिटल आर्टरी। एक आर्टरी हमारे पास जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड के लेवल के पास से ही बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं से ही एक आर्टरी हमारे पास निकलती है, बिल्कुल इसके पास से ही, ऑलमोस्ट बिल्कुल करीब से ही एक आर्टरी निकलती है, ऐसे करके, जो इसके साथ ही गुज़रती है, यहाँ से बिल्कुल इसके पास से गुज़रती है और जाकर यहाँ पे पूरे इस वाले रीजन को जो वो सप्लाई करती है। तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ योर असेंडिंग लेरेंजियल आर्टरी, ठीक है। असेंडिंग क्यों, क्योंकि इसके साथ ही असेंड हो रही है, तो ये आपकी असेंडिंग लेरेंजियल आर्टरी हो गई और ये सीधा का सीधा असेंड कर गई ऊपर। एक हमारे पास होती है